अभी 9Q 30 ड्रोन अमेरिका से समझौता हुआ भारत को जल्द ही मिल जाएगा। और अमेरिका के ने कहा एक और हथियार आप ले लीजिए जो उसका पूरक है, ड्रोन के साथ साथ उसका हथियार भी ले लीजिए। हमारा हथियार, अमेरिका के हथियार पर विश्वास किया जा सकता है, लेकिन नई तकनीक, नई व्यवस्था, 32-35F और 21 बम्बरसर विमान हमको चाहिए। ये अच्छी है। भारत से भी मैं अपील की है कि आप अमेरिका से पर दबाव बनाइए, दबाव हमको 52, 35F और 21 बम्बरसर। लेकिन आज हम तो अब इस बीच में अमेरिका ने कहा जो आपको हथियार हम दे दिए, अब आपको सुरक्षा परिषद में सदस्यता नहीं देंगे। समस्या यहाँ पर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब ने कहा कि आपको हथियार हमने दे दिया, अब आपको सुरक्षा परिषद में सदस्यता नहीं मिलेगी, जिसको भारत बहुत दिनों से मांग कर रहा है। एलन मस्क साहब ने भी इसके पहले वकालत किए थे कि भारत में खुद सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, लेकिन वो भी कोर्ट को कन्विंस कीजिए, जज को कन्विंस कीजिएगा, तब आप जमानत लीजिएगा कि जजमेंट लीजिएगा। कोर्ट को कन्विंस कीजिए, तब आप जमानत लीजिएगा, जजमेंट लीजिएगा। अगर आप कोर्ट को कन्विंस नहीं करेंगे तो आपको न जमानत मिलेगा, किसी केस में आपका वकालत कोर्ट के बाहर थेसिस होते रहता है, हवाबाजी होते रहता है, सब जगह देखते हैं। आज भारत में जिसे कोर्ट में जगह नहीं मिलती है, कोर्ट आप पर वकील जो अभियुक्त हैं वह पक्ष या ये पक्ष या वो पक्ष आप पर विश्वास करेंगे, तब तो आपके ऊपर, आपको अधिवक्ता में हम रखेंगे, आपके ऊपर हम विश्वास करेंगे। हम अपना अधिकार आपको कैसे दें जब आप हमारा हित का ध्यान, हमको यह विश्वास दिलाना पड़ेगा आपको। केस में सुशांत राजपूत केस में देखे थे ना, ये सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज़्यादा वकालत कर रहे थे। अब पता चला ये लोग तो रिया चक्रवर्ती के हितैषी थे। मैं आज ये बात नहीं करता हूँ, अमेरिका समेत अमेरिका खास करके कहता है सुरक्षा परिषद में भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिलेगी, आपको हमने हथियार दे दिया। एलन मस्क साहब ने भी कहा जो 140 करोड़ भारत की आबादी है और उसको अगर जो विश्व का 5वां हिस्सा है और उसको अगर सुरक्षा परिषद में सदस्यता नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा। लेकिन एलन मस्क साहब ने भी एक पॉइंट को छोड़ दिए जो हमारा दावा को मजबूत नहीं करता है। ये भी वकालत किए हमारे हित में, लेकिन असली पॉइंट पर नहीं किए। सुरक्षा परिषद हो या संयुक्त राष्ट्र संघ हो या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो या जितना भी हेग हो, राष्ट्र संघ हो या जितना भी विश्व का संगठन है कि WHO, जितना भी संगठन है विश्व का सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में, उसी को मान्यता मिलना चाहिए, उसी को एंट्री मिलना चाहिए, उसी को किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए जो देश डेमोक्रेसी है। जो देश डेमोक्रेसी नहीं है उसे तो हम तानाशाही व्यवस्था कहेंगे। जो डेमोक्रेसी जिस देश में नहीं है उसको आप सुरक्षा परिषद का सदस्य कैसे बनाए। वह तो विपरीत परिस्थितियाँ हुई और सुरक्षा परिषद के आप सदस्य हैं। अमेरिका बहुत हर सुपर पावर भी है, सब कुछ है। क्या किए? कोरोना का इजाद किया, चीन ने विश्व के 4 करोड़ 5 करोड़ लोगों को मार दिया। आपने क्या किया?
धमकी मार दिए ट्रम्प साहब, तत्कालीन राष्ट्रपति ने, हम अमेरिका पर बम गिरा दो, पेंटागन को आदेश दिए। क्या किए? धमकी देने से क्या होगा? हम आपको खाना खिला देंगे, खाना खा लिए हम। उसको सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता मिलनी चाहिए। जो देश डेमोक्रेसी है, अगर आपके देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो आपसे उस देश में, आप उस संस्था में, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में आपका एंट्री नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। आज चाइना को तो पहले हटाया जाना चाहिए, चाइना को पहले हटाया जाना चाहिए, जो सुरक्षा परिषद का भी सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी पालन नहीं करता है और कोरोना का भी इजाद करता है, डेमोक्रेसी को कुचल देता है। 1989 में सेन चौक पर हजारों डेमोक्रेसी समर्थकों को बुलडोजर नहीं, वह टैंक उतार दिया था और लोगों को कुचल दिया था। आज भी अम्ब्रेला आंदोलन चाइना में होते रहता है। स्कूल के छात्राएं, कॉलेज का छात्राएं अम्ब्रेला आंदोलन के ताल से वहाँ पर आवाज़ उठाते हैं, वह कुचल देता है। वहाँ का मीडिया है ही नहीं, मीडिया यह है। लेकिन उसको सुरक्षा परिषद का, क्योंकि ताकतवर देश है और वह अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी नहीं मानता है और सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य है और विश्व में कई एक देशों के डेमोक्रेसी को तहस नहस करता। आज तिब्बत को निगल गया, आज ताइवान पर हमला कर रहा है। भारत जैसे बड़े देश को, भारत को तो धमकी दिया कि हम लेह लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सारा हमारा है। ये कमज़ोर जान करके हमको कुचल रहा है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे देश को आप सुरक्षा परिषद में सदस्य बना के रखे हैं, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आप उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, के एलन मस्क साहब या सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी साहब, कि विश्व के फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, इसको माथा से सोचना चाहिए। आप उस देश को आप प्रोटेक्शन दे रहे हो, चाइना जैसे देश को, रूस जैसे देश को, जो सुरक्षा परिषद का 80%, 90% अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करता है रूस। लेकिन चाइना एक भी परसेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानता नहीं है। जब कोरोना काल हुआ, भारत का इंट्रोगुलिन सल्फागुलाइडिन दवाई पर प्रतिबंध लगा दिया, वह चाइना ने आवाज़ उठाई गई गलत दवाई है। उसके जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो WHO के सदस्य थे, वह चीन के पैसा पर पल रहा था, वह भी कहा जाए कि दवाई गलत है। तो तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका ट्रम्प साहब ने दवाई खा करके कहा कि नहीं, ये दवाई अच्छा है। और चीन में का दवाई कितना खराब है, उसका वैक्सीन तो कोई देश लेना नहीं चाहा, कोई नागरिक लेना नहीं चाहा। और कितने लाख कितने करोड़ चाइना के नागरिक मारे गए और उसका ग्लोबल टाइम्स, उसका पत्रकार तो कोई है ही नहीं, वह कहाँ नहीं बता पाया। ऐसे व्यक्ति को, जो विश्व के सारे संस्थाओं को तहस नहस करता है, उसको आप सुरक्षा परिषद का सदस्यता दिए हैं, तो वह आपका संस्था खुद काम करना बंद हो जाएगा, वह खुद निष्क्रिय हो जाएगी। जिस देश की संस्था में चीन जैसे जो तानाशाही व्यवस्था का प्रयोजक है, जहाँ पर प्रजातंत्र का नाम ही नहीं है, जहाँ पर वहाँ की जनता जब बैंक से पैसा मांगती है तो चीन का शी जिनपिंग साहब टैंक भेज देते हैं, कुचल देते हैं। कोरोना का इलाज आज तक नहीं हुआ, वहाँ पर कोरोना का इलाज नहीं हुआ। वह अपने सैनिकों को लेह लद्दाख में बर्फबारी में, जहाँ पर 0 डिग्री से भी नीचे बर्फ जम जाता है, वहाँ पर भेज देता है। वहाँ पर उसके सारे सैनिक मर जाते हैं।
तो जो अपने नए सैनिकों की रक्षा नहीं कर सकता है, जो अपने देश की जनता की रक्षा नहीं कर सकता है, और जो कोरोना का इजाद करता है, ऐसे देश को आप, जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, ऐसे देश को आप सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाए, तो आपके संस्था का क्या औचित्य है, आपकी संस्था का क्या औचित्य है, इस पर विचार कीजिए। एलन मस्क साहब को वकालत ऐसे करना चाहिए जहाँ भारत डेमोक्रेसी है, भारत डेमोक्रेसी है और चाइना डेमोक्रेसी नहीं है, वह आतंकवाद है, विश्व की शांति के लिए वह चाइना खतरा है। यह आपको वकालत इस ढंग से करना चाहिए। और जो बाइडेन साहब को से मेरा अपील है, आप भारत को सीधे सीधे सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनावे। अगर आप बनाने में उसी प्रकार का विलम्ब किए, हम भी भारत सरकार से अपील करते हैं जो आपको एक पैसा भी हम संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अपना मदद, आर्थिक मदद नहीं करेंगे, हम नहीं मदद करेंगे। आप रोकवाइए सुरक्षा परिषद का सारा डिसीजन। क्या होगा सारा डिसीजन? हम शांति सेना में एक भी सैनिक नहीं भेजेंगे। हमसे जो दोस्ती करेगा हम उसी का साथ दोस्ती निभाएंगे, जो हमें से दुश्मनी करेगा हम उसे दुश्मनी बोल लेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या औचित्य रह गया, सुरक्षा परिषद का क्या औचित्य रह गया? इसलिए भारत के दावा को इस प्रकार से देखना पड़ेगा, इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। भारत एक विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। आपको इस बात से एलन मस्क साहब को वकालत करना चाहिए, ट्रंप साहब को और जो बाइडेन साहब को और सुरक्षा परिषद के सेक्रेटरी को, या इस बात में सोचना चाहिए फ्रांस को इस प्रकार से वकालत करना चाहिए भारत के पक्ष में, जापान और जर्मनी को वकालत करना चाहिए, ब्रिटेन को, फ्रांस को वकालत करना चाहिए। जो भारत के सुरक्षा परिषद में अगर एंट्री नहीं मिलता, स्थायी सदस्यता नहीं मिलती है, तो आपका संस्था ही बेकार हो जाएगा, आपका संस्था का कोई महत्व नहीं होगा। आपका संस्था को भारत जिंदा रखता है, अपना आर्थिक मदद भी देता है, शांति सेना के लिए सेना भी भेजती है। कोई भी देश अपना देश का सेना नहीं भेज सकता है, और आर्थिक मदद, और हमें बीच चौराहे पर रख दिया जाता है। चीन जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है, जो तानाशाही व्यवस्था का, जो जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, वह हमारे जैसे देश को कहता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमारा देश है, तिब्बत को निगल गया, ताइवान पर समस्या है। यह आपको देखना पड़ेगा। आप हमारे दावा को इस प्रकार से आप देखिए, समझिए, और किसी भी परिस्थिति में डेमोक्रेसी वाले देश को ही, जिस देश में डेमोक्रेसी, उसी को सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय संस्था में जगह मिलनी चाहिए। चाइना जैसे कम्युनिस्ट देश को नहीं, वह तो देश के लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए शांति के लिए खतरा है। जिसने कोरोना का इजाद करके 5 करोड़ जनता को मार दिया, उसका आप सदस्यता का विरोध नहीं कर सकते हैं। थैंक्स।